Headlines presented by Shri Guru Ram Rai University, Dehradun, first ICAR accredited university of Uttarakhand. देहरादून में सीएम धामी ने की उच्च स्तरीय बैठक। कैची धाम में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए समुचित प्रबंधन के दिए निर्देश। रुद्रपुर में विकसित कृषि संकल्प अभियान कार्यक्रम। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने किसानों से किया संवाद, किसानों की सुनी समस्याएं और सुझाव। ऋषिकेश पुलिस की चेतावनी को नजरअंदाज करना पड़ा भारी। बिना सत्यापन के किराएदार रखने वालों पर कार्रवाई। 35 मकान मालिकों पर 3.5 लाख रुपए का लगा जुर्माना। उत्तरकाशी पुलिस का ऑपरेशन लगाम लगातार जारी। आमजन को नशे के दुष्परिणामों और यातायात नियमों के प्रति कर रही जागरूक। यातायात नियमों के उल्लंघन पर की कार्रवाई। मुनिकरेती में गंगा में डूबते टूरिस्ट के लिए देवदूत बनकर पहुंचा राफ्टिंग गाइड। अपनी जान पर खेलकर बचाए टूरिस्ट की जान। गाइड की बहादुरी को हर कोई कर रहा सलाम। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे जहां मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च स्तरीय बैठक की है। कैची धाम में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए समुचित प्रबंधन के सीएम ने निर्देश दिया है और इसके साथ ही तत्कालीन उपायों में मेले के वर्तमान संचालन को बनाया जाए बेहतर। मध्यकालिक और दीर्घकालिक योजनाओं के माध्यम से स्थायी और सुदृढ़ प्रबंधन प्रणाली की जाए विकसित। सैनेटोरियम में भवानी पेट्रोल पंप से आगे तक लगभग 3 किलोमीटर मार्ग पर हो रही कटिंग कार्य को करे जल्द पूरा। तो वही यातायात व्यवस्था को किए जा सके और अधिक बेहतर। देववंदना सिंह ने दी जानकारी। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कैची धाम में प्रतिवर्ष तेजी से बढ़ रही है श्रद्धालुओं की संख्या। एक साल में 24 लाख श्रद्धालुओं ने किए कैची धाम के दर्शन और ऐसे में पूर्व वर्षों में ये संख्या औसतन 8 लाख के आसपास रही थी और इस वर्ष श्रद्धालुओं की संख्या में और अधिक वृद्धि की संभावना जताई जा रही है। कैची धाम की धारण क्षमता है कम और ऐसे में मिलने के दौरान क्षमता से कई गुना अधिक आते हैं श्रद्धालु। ट्रैफिक प्रबंधन और भीड़ नियंत्रण के लिए किया गया व्यवस्थापित प्लान तैयार और ऐसे में कैची धाम में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पंजीकरण व्यवस्था लागू करने, अधिकतम सीमा निर्धारित करने के सुझाव दिए। और कृषि मंत्री गणेश जोशी ने रुद्रपुर की ग्राम पंचायत शांतिपुरी में आयोजित विकसित कृषि संकल्प अभियान कार्यक्रम में किसानों से सीधा संवाद स्थापित किया। इस दौरान उन्होंने किसानों की समस्याएं और सुझाव सुने। उन्होंने कहा कि यह अभियान तभी सफल होगा जब किसान सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। उन्होंने किसानों से अधिक संख्या में अभियान से जुड़ने की अपील की और कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए विविध योजनाओं पर तेजी से काम कर रही है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री के नेतृत्व में आयोजित विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत कृषक बंधुओं को उनके द्वार आकर कृषि से संबंधित योजनाओं और कृषि तकनीकों की जानकारी दी जा रही है, जिससे कि किसान उन्नत बीजों के साथ ही कृषि के नए तकनीकों को अपनाकर लाभ उठा सके और अपनी आर्थिक मजबूत कर सके। और इसी के साथ कृषि मंत्री गणेश जोशी ने भी ये कहा कि विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत 6000 से अधिक कृषि वैज्ञानिक कृषक बंधुओं के बीच जाकर उन्हें जागरूक कर रहे हैं, साथ ही नई कृषि तकनीकों की जानकारी भी दे रहे हैं। यात्रा का उद्देश्य विज्ञान को कृषि से जोड़ना है। पहले देखने में आता था वैज्ञानिक दिल्ली में बैठकर, वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्रों में बैठकर वहां टेस्टिंग करते थे। फिर टेस्टिंग की आवश्यकता को किसान के खेत में हमने ये सुनिश्चित किया है। हमारे 6000 वैज्ञानिक 29 तारीख से गांव में जा रहे हैं, खेतों में जा रहे हैं, किसान को बता रहे हैं कि आपने कौन सी खाद डालनी है, कौन सा बीज डालना है, कौन से रसायन डालना है, कब आपने बीज बोना है, ताकि उसकी उपज बढ़े, उसकी आय दुगनी हो। इसके लिए ये हमारा अभियान लगातार चल रहा है। वैसे तो ये अभियान 12 तारीख तक है, लेकिन हमारे प्रदेश की भौगोलिक स्थिति थोड़ा भिन्न है। मैंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया था, हम इसको 1 हफ्ता और चलाएंगे और हर गांव किसान तक पहुंचकर इन योजनाओं की जानकारी देंगे, ताकि किसान वैज्ञानिक तरीके से खेती करें और अपने उत्पाद को बढ़ाएं। और वही कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है।
मोदी सरकार के 11 साल वर्ष रहे घोर निराशाजनक, प्रीतम सिंह ने कहा। और इसी के साथ तमाम बातों का जिक्र किया। कहा कि महंगाई और बेरोजगारी चरम पर और विकास सड़कों पर है। माफ कीजिएगा, किसान सड़कों पर है और महिलाओं पर हुए सबसे ज्यादा अत्याचार। मणिपुर जल रहा है, लेकिन पीएम मोदी को मणिपुर जाने की नहीं मिल पा रही है फुर्सत। राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। महिला अपराधों में बीजेपी नेता संलिप्त है। अंकिता भंडारी को नहीं मिल पाया समुचित न्याय। सरकार सफेद पोशों को बचाने का कर रही है कार्य। हरिद्वार भूमि घोटालों में सफेद पोश शामिल है। सरकार सफेद पोशों का नहीं खोल रही नाम। सीबीआई जांच में सच आएगा सामने। खनन अपने चरम पर और ऐसे में खनन माफिया और शराब माफिया प्रदेश को संचालित करने का कर रहे कार्य। आम आदमी भ्रष्टाचार से त्रस्त। घोर निराशाजनक वाले वर्ष रहे। महंगाई चरम पर, बेरोजगारी चरम पर, किसान सड़कों पर, महिलाओं पर अत्याचार सबसे ज्यादा। मणिपुर जल रहा है। देश के प्रधानमंत्री को वहां जाने की फुर्सत नहीं मिल पा रही। राज्य के अंदर कानून व्यवस्था ध्वस्त और राज्य में तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उन अत्याचारों में, उन अपराधों में भारतीय जनता पार्टी के नेता संलिप्त हैं। अंकिता भंडारी को समुचित न्याय नहीं मिल पाया है। सरकार सफेद पोशों को बचाने का काम कर रही है। हरिद्वार के अंदर भूमि घोटाला हुआ है। उस भूमि घोटाले में सफेद पोश संलिप्त है। सरकार उनका नाम नहीं खोल रही है, उसको उजागर नहीं कर रही है। सीबीआई जांच हो तो मैं समझता हूं सब चीजें सामने आए। खनन अपने चरम पर है। खनन माफिया प्रदेश को संचालित करने का काम कर रहे हैं। अब सत्ता में बैठे हुए लोग जब प्रदेश की खनन नीति पर प्रश्न खड़े करें, और एक तो पूर्व मुख्यमंत्री और से सांसद हरिद्वार, उन्होंने तो लोकसभा में इस बात को उठाने का काम किया कि राज्य के अंदर अवैध खनन हो रहा है। विधायक सड़कों पर उतर करके ट्रैक्टर ट्रॉली रोकने का काम कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रोकेंगे, फौरन हाजिर होते हैं। देवभूमि उत्तराखंड, जहां प्रकृति की गोद में बसा हर गांव, हर पहाड़ यहाँ की संस्कृति और विरासत की पहचान है। लेकिन अनियंत्रित भूमि खरीद फरोख्त से राज्य की पहचान और स्थानीय लोगों के अधिकारों पर संकट मंडरा रहा था। राज्य सरकार ने इस चुनौती को गंभीरता से लिया और उत्तराखंड विधानसभा ने सख्त भू कानून विधेयक पारित कर दिया है, जो उत्तराखंड की जमीन को सुरक्षित रखने के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। भू कानून उत्तराखंड राज्य के लोगों की बहुत लंबे समय से मांग थी। उनकी जन भावनाओं के अनुरूप हमने भू कानून को प्रस्तुत किया, उसको विधानसभा ने उसको पारित किया है, सभी बातों का ध्यान में रखते हुए कि हमारी भूमि की जो खरीद फरोख्त है वो भी जो है न हो, और हमारा जो निवेश है वह भी किसी रूप में प्रभावित न हो। यानी कि इकोलॉजी, इकोनॉमी दोनों में संतुलन रहे और लोगों की जन भावनाएं आगे बढ़े। नए भू कानून के तहत बाहरी व्यक्ति हरिद्वार व उधम सिंह नगर को छोड़कर शेष 11 जिलों में कृषि एवं बागवानी के लिए भूमि नहीं खरीद सकेंगे। एमएसएमई के लिए भूमि खरीद की अनुमति का अधिकार जिलाधिकारी से हटाकर उत्तराखंड शासन को दिया गया है। उद्योग, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए अगर जमीन खरीदना है तो संबंधित विभाग और शासन से स्वीकृति लेनी होगी। नए कानून के तहत आवासीय उपयोग के लिए 250 वर्ग मीटर भूमि खरीदने के लिए शपथ पत्र देना होगा। भूमि खरीद की प्रक्रिया की निगरानी सरकार के विशेष पोर्टल से होगी। गलत तरीके से इस्तेमाल की गई जमीन को सरकार जब्त कर सकेगी। इस कानून से उत्तराखंड वासियों की जमीन सुरक्षित होगी, गांवों में विकास होगा और राज्य की प्राकृतिक धरोहर को नया जीवन मिलेगा। सेवा, सुशासन और विकास के 3 वर्ष।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पुलिस की चेतावनी के बावजूद मकान मालिक किराएदारों को बिना सत्यापन और इसके मकान और कमरे किराए पर देने लगे हैं। ऐसे में मकान मालिकों की इस हरकत से पुलिस काफी नाराज नजर आ रही है। पुलिस का मानना है कि मकान मालिक को ये लापरवाही शहर की सुरक्षा से बड़ा खिलवाड़ माना जा रहा है। मकान मालिकों की इस लापरवाही पर पुलिस ने कड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने आईटीपीएल चौकी क्षेत्र के अंतर्गत 35 मकान मालिकों को फटकार लगाने के बाद चालान काटे हैं। मकान मालिकों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सभी मकान मालिकों को जल्द से जल्द किराएदारों का पुलिस सत्यापन कराने की नसीहत दी है। सत्यापन नहीं कराने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी है। पुलिस की इस कार्रवाई से आईडीपीएल चौकी और क्षेत्र अंतर्गत मकान मालिकों में खलबली मची हुई दिखाई दे रही है। आईडीपीएल चौकी प्रभारी विनय शर्मा ने बताया कि पुलिस कप्तान अजय सिंह के निर्देश पर बिना सत्यापन के रहने वाले किराएदारों की चेकिंग की गई और ये चेकिंग वीरपुर खुर्द और विस्थापित कॉलोनी में हुई। 125 घरों पर की गई चेकिंग में 35 मकान मालिक बिना सत्यापन के किराएदार पकड़े गए और इस लापरवाही पर पुलिस ने मकान मालिकों पर 3.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। और आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री आवास में वरिष्ठ निजी सचिव के पद पर तैनात और प्रसिद्ध लोक गायक भूपेंद्र बसेड़ा अपने गीतों और कविताओं के माध्यम से समाज में फैली कुरीतियों को लेकर जन जागरूक अभियान चला रहे हैं और ऐसे में सरकार की उपलब्धियों को लेकर भी वो गीतों और कविताओं के जरिए जनता को जानकारी दे रहे हैं। और अब उन्होंने उड़ने लगे हम भी आसमान में गीत गाया है। गीत के माध्यम से देवभूमि उत्तराखंड की बदलती तस्वीर सीएम पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व और दूरदर्शिता का संगीतबद्ध रूप में चित्रण किया है। उत्तराखंड के इस नई हवाई क्रांति के पीछे सीएम धामी के नेतृत्व की प्रेरणा और सक्रिय मार्गदर्शन सबसे महत्वपूर्ण रहा। हेली सेवा, एयर कनेक्टिविटी और सरल यातायात व्यवस्था अब पहाड़ों को मैदानों से जोड़ रही है। गीत के भाव सिर्फ तकनीकी विकास नहीं बल्कि जनभावना से भी जुड़े हुए हैं। आइए अब आपको सीधा सुनवाते हैं प्रसिद्ध लोक गायक भूपेंद्र बसेड़ा का ये गीत। लगे हम भी आसमान में, कठिन थी डगर अब हुई आसान है। उड़ने लगे हम भी आसमान में, कठिन थी डगर अब हुई आसान है। खुल गए रे भाग हुआ दूरियों का अंत। धन्यवाद धामी जी तुमने दिए पंथ, धन्यवाद युगाड़ा तुमने दिए पंथ, धन्यवाद युगाड़ा तुमने दिए पंथ। जोशियाड़ा गोचर चली रे उड़ान, उत्तराखंड का औना कौना जुड़ गए निधान। उत्तराखंड का औना कौना जुड़ गए निधान। चलने लगे हेली अब चले वायुयान, आम आदमी भी अब भर रहा उड़ान। तीर्थाटन पर्यटन का बदला रंग ढंग। धन्यवाद युगाड़ा तुमने दिए पंथ, धन्यवाद धामी जी तुमने दिए पंथ। और पिक्चर पैलेस बरगिर पर पीआरडी जवान और स्थानीय युवाओं के बीच कहासुनी होने पर पीआरडी जवान ने एक युवक को थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पिक्चर पैलेस बैरियर पर 3 किलोमीटर लंबा जाम लगा दिया। वहीं मामला कोतवाली पहुंचा, जहां पर पीआरडी जवान ने माफीनामा देकर मामला शांत किया। मसूरी कोतवाली में नगरपालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी और
मसूरी सीओ ने मध्यस्थता करते हुए दोनों पक्षों को शांत किया और लिखित माफी बनाने के बाद मामला शांत हुआ। नगरपालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि पीआरडी जवान ने स्थानीय युवक को थप्पड़ मार दिया था, जिसके बाद पीआरडी जवान को हटा दिया गया है और दोनों पक्षों के बीच समझौता कर दिया गया। उन्होंने कहा है कि कुछ सामाजिक तत्व शहर का माहौल खराब कर रहे हैं, जिससे कि कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कल शाम यहाँ पे एक पीआरडी के जवान के द्वारा एक हमारा जो स्थानीय नागरिक है, टैक्सी संचालक देवेंद्र रांगड़ जी, उनके साथ कुछ कहा सुनी हुई और पीआरडी के जवान द्वारा उनको थप्पड़ मारी गई। इस बात की पूरी पालिका परिवार उसकी निंदा करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो भी विवाद था बैठ करके सुलझाना चाहिए था। बावजूद उसके भी उन्होंने थप्पड़ मारी है तो मामला कोतवाली पहुंचा, रिपोर्ट दर्ज हुई है और आज उसी सिलसिले में आज यहाँ पे एक बैठक की गई है। पीड़ित व्यक्ति भी साथ में थे, जिन्होंने ये जो आरोपी है वो भी साथ में था और दोनों के बीच बैठ करके उन्होंने माफी मांगी है। पीआरडी जवान ने माफी मांगी है और एक माफीनामा भी दिया है लिख करके, तो उनके बीच में वो समझौता हो गया। वो प्रकरण यहीं पे खत्म। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं। उत्तराखंड में हुए राष्ट्रीय खेलों के आयोजन ने देवभूमि के नए स्वरूप को पेश किया। उत्तराखंड अब देश में स्ट्रांग स्पोर्टिंग फोर्स के रूप में भी उभर रहा है। राष्ट्रीय खेलों में झोंककर अपना जोश, अपना दम उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने लिख दिया है राज्य के नाम एक उल्लेखनीय अध्याय। देवभूमि उत्तराखंड अब खेल भूमि उत्तराखंड के रूप में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर नए कीर्तिमान गढ़ने को तैयार है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में ऐतिहासिक प्रदर्शन का परिचय देकर उत्तराखंड के खिलाड़ी खेल जगत के लिए बन गए हैं अद्भुत प्रेरणा का स्रोत। उत्तराखंड के खिलाड़ियों का राष्ट्रीय खेलों के इतिहास में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिखाते हुए राज्य के लिए रिकॉर्ड 103 पदक हासिल करना और राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में पहली बार शीर्ष 10 में स्थान बनाना, ये दर्शाता है कि उत्तराखंड प्रतिभावान युवाओं का राज्य है, जिनके भीतर भरी हुई है खेल का भविष्य निर्धारित करने की प्रबल क्षमता। 38वें राष्ट्रीय खेल में मैंने मॉडल पेंटाथलॉन में 3 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल हासिल किया है। सरकार द्वारा यही सुविधाएं मिलती रही तो मैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करूंगा। इसी दृढ़ निश्चय, जुनून और जज्बे को राज्य के कोने कोने से तलाश कर उत्तराखंड सरकार प्रोत्साहित करने का काम कर रही है। खिलाड़ियों के उत्थान के लिए कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत कर, मजबूत आधारभूत ढांचा विकसित कर और खेल नीति में सुधारात्मक बदलाव कर उत्तराखंड सरकार ने कदम कदम पर किया खिलाड़ियों का सहयोग। 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। मुझे लगता है जिस तरह की सुविधाएं सरकार दे रही है, आने वाले टाइम पे उत्तराखंड से काफी अच्छे प्लेयर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अच्छा प्रदर्शन करेंगे। खिलाड़ियों की प्रतिभा और सरकार के प्रयासों के परिणाम स्वरूप न केवल राज्य के खिलाड़ी राष्ट्रीय खेलों में छाए रहे, बल्कि साथ ही उत्तराखंड हो सका मेजबान राज्य की अपेक्षा की कसौटी पर खड़ा। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। ऑपरेशन लगाम के तहत उत्तरकाशी पुलिस कार्रवाई के साथ साथ आमजन को नशे के दुष्परिणामों और यातायात नियमों के प्रति जागरूक कर रही है। आपको बता दें कि एसपी सरिता डोभाल के निर्देशन में रेंज स्तर से चलाए जा रहे ऑपरेशन लगाम के तहत उत्तरकाशी पुलिस लगातार शरारती तत्वों पर लगाम कस रही है। ऑपरेशन लगाम के अंतर्गत शराब पीकर वाहन चलाना, रेश ड्राइविंग, सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीकर हुड़दंगबाजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। साथ ही आमजन को नशे के दुष्परिणामों और यातायात नियमों के प्रति भी जागरूक किया जा रहा है। यातायात पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने, रैश ड्राइविंग, वाहन पर काली फिल्म लगाने वालों के खिलाफ चलानी कार्रवाई की गई है। एसपी सरिता डोभाल ने बताया है कि आगे भी ऑपरेशन लगाम के तहत चेकिंग अभियान चलाकर यातायात नियमों का उल्लंघन, शराब पीकर हुड़दंगबाजी, होटल ढाबों में शराब परोसने आदि के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
हरिद्वार के मंगलौर क्षेत्र में लीची चोरी के शक में 3 युवकों की ओर से एक युवक को पेड़ से बांधकर पीटा गया। जी हां, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वीडियो संज्ञान में आने के बाद एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल के निर्देशन पर पुलिस ने घटना में शामिल तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की है, साथ ही आरोपियों से माफी मंगवाई और भविष्य में इस तरह का आचरण न करने की सख्त हिदायत दी है। पुलिस ने सभी से कानून को अपने हाथ में न लेने और कानून के दोषी न बनने की अपील की है। आरोपियों की पहचान माजिद, इरफान और कैफ के रूप में हुई है। हमने इस लड़के को बाग में बांध के मारा था लीची तोड़ते हुए। हमसे गलती हो गई, हम सब अपनी गलती मान रहे, आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे। हमने कानून का उल्लंघन करा, हम इसके लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा है, माफी मांगते हैं उत्तराखंड पुलिस से। और मुनि की रहती कोडियाला इको टूरिज्म क्षेत्र में नहाने के दौरान एक टूरिस्ट गंगा में बह गया। टूरिस्ट के लिए एक राफ्टिंग गाइड देवदूत बनकर पहुंचा और अपनी जान पर खेलकर टूरिस्ट की जान को बचाया। टूरिस्ट की जान बचाने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस राफ्टिंग गाइड के जज्बे को हर कोई सलाम कर रहा है। देवदूत बने राफ्टिंग गाइड का जान योगेंद्र है, माफ कीजिएगा, नाम योगेंद्र है और ऐसे में जिसे लोग प्यार से देवा के नाम से जानते हैं। देवा ने बताया है कि वो फूल चट्टी के पास पर्यटकों के राफ्टिंग के दौरान बरतने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी दे रहे थे। तभी उन्होंने गंगा में एक पर्यटक को बहते हुए देखा। ये नजारा देखते ही उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर गंगा में छलांग लगा दी और अन्य गाइड की मदद से टूरिस्ट को राफ्ट में चढ़ाकर उसकी जान बचा ली। टूरिस्ट की जान बचाने का किसी ने वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जब से ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, तब से हर कोई योगेंद्र की बहादुरी को लेकर चर्चा करते हुए सलाम कर रहा है। धनौरी गंग नहर में एक ही परिवार से पिता, बेटा और बेटे सहित 3 सदस्य डूबकर लापता हो गए। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर निवासी एक परिवार कलगियर में जियारत के लिए आए थे। पूरा परिवार शाम को समय धनौरी बावन दर्रा घूमने के लिए गए थे। लौटते समय गंग नहर में पैर डालकर बैठ गए। इसी दौरान अचानक से बेटे का पैर फिसल गया। वो गंग नहर के तेज बहाव में बहने लगा। बेटे को बचाने के लिए पिता भी नहर में कूद गया। पिता भी गंग नहर के तेज बहाव में बहकर लापता हो गया। भाई और पिता को देखकर किशोरी का संतुलन बिगड़ गया और वो भी गंग नहर में गिर गई। तीनों गंग नहर में तेज बहाव में बहकर लापता हो गए। वही हादसे के बाद लोगों को भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने गोताखोरों को जल पुलिस को मौके पर बुलाया और फिलहाल डूबे हुए लोगों की तलाश जारी है। और वही एसएसपी मणिकांत मिश्रा के द्वारा निरीक्षण का कार्य किया जा रहा है, जहां एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने इंटीग्रेट कमांड कंट्रोल सेंटर रुद्रपुर का निरीक्षण किया है। सीसीटीवी को जिस्तरीय तकनीक से लैस करने पर भी जोर दिया है। बैठक में एसएसपी ने पुलिस कंट्रोल रूम स्टाफ की समस्याओं को सुना। अधिकारियों को तमाम आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। पुलिस को प्रभावी तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाने और पुलिस कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जहां सीसीटीवी पुलिसिंग कार्य प्रणाली में होती मददगार साबित। गुणवत्ता और क्षमताओं को भी बढ़ाने की सख्त जरूरत। और उधम सिंह नगर जिले के किच्छा में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं, उन्हें अब जिले के कानून व्यवस्था का भी डर नहीं रहा है। किच्छा में दिन दहाड़े कार को आगे और पीछे से रोककर 10 से 15 लोगों ने लाठी डंडों से प्रहार कर स्कॉर्पियो को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसका वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला किच्छा के दरऊ रोड का है, जहां पर पीड़ित किच्छा से अपने घर वापस जा रहा था कि 10 से 15 बदमाशों ने लाठी डंडों स्कॉर्पियो के आगे कार लगाकर बदमाशों की तरह शीशे तोड़ने शुरू कर दिए। पीड़ित उत्तर प्रदेश के बहेड़ी निवासी नफीस अहमद ने कोतवाली में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ऋषिकेश कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत 20 बीघा के एक घर में आबकारी विभाग की टीम ने छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान आबकारी विभाग की टीम को एक अलमारी के नीचे केबिन बनाकर रखे गए शराब को पौवे बरामद हुए हैं। शराब पकड़े जाने पर आबकारी विभाग की टीम ने एक महिला को गिरफ्तार किया है। महिला की पहचान 20 बीघा निवासी
प्रेमलता के रूप में हुई है। आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर प्रेरणा बिस ने बताया है कि शराब की अवैध बिक्री और तस्करी करने वालों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 20 बीघा की एक घर पर छापेमारी की है। छापेमारी से पहले तो आबकारी विभाग की टीम को शराब नहीं मिली, लेकिन खबर पक्की थी, इसलिए गहनता से चेकिंग की गई। तब जाकर आबकारी विभाग की टीम को अलमारी के नीचे छिपाकर रखी गई शराब बरामद हुई। अल्मोड़ा पुलिस टीम को वन तस्करों के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने पुष्पा फिल्म के स्टाइल में ट्रक के अंदर केबिन बनाकर 160 टीन अवैध लीसा ले जा रहे तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। तस्कर के खिलाफ भारतीय वन अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अल्मोड़ा कोतवाली प्रभारी निरीक्षक योगेश चंद्र उपाध्याय, प्रभारी निरीक्षक भुवन चंद्र जोशी के नेतृत्व में पुलिस और एसओजी टीम ने अभियान चलाया। इस दौरान अल्मोड़ा के आरटीओ कार्यालय के पास एक ट्रक को चेक किया गया। ट्रक के अंदर अवैध लीसे से भरे 160 टीन लीसा रखा गया था। वहीं पुलिस टीम ने वाहन चालक को गिरफ्तार कर ट्रक को सीज कर दिया है। लखनऊ से नैनीताल आए पर्यटकों का वाहन कहरी खाई में गिरने से दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। जी आपको बता दें, हादसे में एक पर्यटक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य पर्यटक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बता दें कि कार में 5 लोग सवार थे। पर्यटकों की कार भवाली के पास श्याम खेत में अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। घटना की सूचना पुलिस और एसडीआरएफ की टीम को दी गई है। एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। घना अंधेरा और जंगल का क्षेत्र होने के कारण एसडीआरएफ टीम को खाई में गिरे पर्यटकों को रेस्क्यू करने में काफी मुश्किलें आई। हादसे में आदित्य शुक्ला की मौके पर ही मौत हो गई। अन्य पर्यटक गंभीर रूप से घायल हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।